क्या पहले से ही आत्मविश्वास था कि लोग आपके साथ हैं? पूर्ण तरीके से विश्वास था। मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है, बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ कुलदीप सोलंकी भी बहुत दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। क्या पालम की जनता तो ये भी सोच रही हो कहीं ना कहीं जो है रेस में है मुख्यमंत्री? देखिए, ये सब आप लोगों की मिथ्याएं हैं, सोच हैं। हमारा मुख्यमंत्री, मैं कैमरामैन कहूँगा कि ये दिखाएं सामने, ये कमल का फूल है। पूर्व विधायक आपकी पार्टी में आ गए, उसका कुछ फायदा देखा क्या आपने? देखिए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। अब मैं तो चुनाव लड़ चुका था ऑलमोस्ट, जब वो आई तो लास्ट दौर में अंतिम दौर में ही आई हैं। तो ठीक है, आई हैं तो कुछ स्वागत है। कोई घर पे आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम उसको ये तो नहीं कहेंगे आप जाइए। 5 सालों के बाद पालम कैसा नजर आएगा? सबसे पहले तो यहाँ सीवरेज सिस्टम और पानी को बिल्कुल दूषित करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। पालम विधानसभा से कुलदीप सोलंकी ने जीत का परचम लहराया है। कुलदीप जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सर, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत आपने हासिल किया, क्या पहले से ही आत्मविश्वास था कि लोग आपके साथ हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी की जो सोच है वो भी लोगों को पसंद आई। काम करने की जो शैली है भारतीय जनता पार्टी की, 7 बड़े स्टेट्स में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, यूपी में है। हमारे यहाँ संकल्प पत्र होता है, घोषणा पत्र नहीं होता। संकल्प लेते हैं हम किसी भी चुनाव से पहले। उस संकल्प को हम समय समय पर सारी चीज़ों को पब्लिक तक भेजते हैं। वो नीतियाँ थी। साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी की एक ये कह सकते हो कि मील का पत्थर साबित होती है, जो उन्होंने खास वो किया। और मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पार्षद रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ। 17 तक मैं पार्षद रहा हूँ, तो लोगों के काम किए हैं, लोगों के साथ मिल के रहे हैं, उनके दुख सुख के साथ ही रहे हैं। तो इसलिए पूर्ण तरीके से विश्वास था कि पालम की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। अब जो मंथन कर रही है आम आदमी पार्टी, जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया, वोट काटे गए, उसकी वजह से जो है जीत गए ये लोग। देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में निर्णय तो एक पे ही आता है। अब पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को चुना तो वो कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही। उनके पास वो तो 10 साल से चल ही क्या रहा था दिल्ली में, हिट और रन, बोलो और भाग जाओ। तो इल्ज़ाम लगाने के अलावा इस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। नहीं तो दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क हो गया है। इसको कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम लंदन बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। कहाँ क्या किया? एक भी कोई काम जो मुझे लगता है कि पूरे पिछले 10 साल में पूरी दिल्ली में एक फ्लाईओवर शायद बना है, वो भी पंजाबी बाग का, वो भी अभी चालू हुआ है। पूरी दिल्ली को बिल्कुल स्लम बना दिया इन्होंने। कोई डेवलपमेंट नहीं, सीवर सिस्टम फेल है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आया कि किस तरह के लोग थे। 10 साल इन्होंने आगे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जो 20 साल पीछे छोड़ दिया दिल्ली को। अब जनता ने आप पर विश्वास दिखाया है। अगर मैं पूछूं कि लगभग 5 सालों के बाद पालम कैसा नजर आएगा, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, तो क्या कहेंगे कुलदीप जी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सीवरेज सिस्टम और पानी को बिल्कुल दुरुस्त करना है। उसके साथ साथ ही गैस की लाइनें भी डलनी है, आईजीएल की, रोड्स भी बनने हैं। सब रोड्स की बुरी हालत है, 8-10 साल से कोई काम नहीं हुआ। सारा कहीं पे भी निकलो आप, एनक्रोचमेंट है, फुटपाथ नहीं है प्रॉपर, लोगों के आने जाने की सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। उन सारी चीज़ों को, हेल्थ की कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 1-2 कमरे बना दिए, कोई मिलता नहीं वहाँ। तो डिस्पेंसरीज खोलेंगे हम यहाँ पे अच्छी अपने एरिए में। वार्ड वाइज हमारी इच्छा है कि हम वार्ड वाइज कोई डिस्पेंसरी बनाएं, अच्छी डिस्पेंसरी बनाएं जहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हों। महावरिंग किले में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों ने छत की जगह टंकी गलियों में रखी हुई हैं, सीवरेज से लोग परेशान हैं। तो ये जो समस्या है, ये कब तक जो है? मैंने आपको कहा, देखिए इतना पुराना सिस्टम है, एकदम से तो किसी के पास जादू मंत्र तो होता नहीं है, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर हम कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन पे आ जाएंगे। कुलदीप जी, आप किसे क्रेडिट देंगे? इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, किसको श्रेय जाता है? मैं पालम की जनता को दूंगा क्रेडिट। ये मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ 50% तो जो पालम के लोग हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे टच में रहे हैं, बहुत टच में रहे हैं, मेरे शायद व्यवहार से कहो या हमारी विचारधारा से कहो। और इसलिए मैं जनता को क्रेडिट दूंगा कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपना चुनाव शायद ठीक किया है। ये जो मार्जिन बीच में आया लगभग 9,000 का, ये आपके उम्मीदों के मुताबिक है? उम्मीदों के मुताबिक है। क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे लगभग 30,000 वोट से भावना गौड़ जीती थी? कि वो कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। आज तो केजरीवाल की स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी। मुझे तो
दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए। हरियाणा से जहर घोला जा रहा है पानी में, उस पानी को अरे आप भी पीते हो, पूरी दिल्ली भी पीते हैं, किसी भी विचारधारा का है, चाहे किसी पार्टी का है, सब पानी उसी को पीते हैं। ये स्टेटमेंट्स उनको ले बैठी, उनके विचारों को ले बैठी, बस वो 10 साल तक का था, अब आगे ख़त्म है, आगे कुछ नहीं है, जीरो। अब ये केजरीवाल भूतपूर्व हो जाएगा। अब पंजाब जाएंगे आपको लगता है? पंजाब उनकी मर्जी है जी, कहीं भी जाएँ, पूरे देश में आज़ादी है। हम तो 370 भी हटा दी, वहाँ पे भी जाके मकान ले सकते हैं। मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए, केजरीवाल को। अब लगता है 27 में एमसीडी भी आ रही है। एमसीडी तो आ ही जाएगी, एमसीडी में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है, कोई ज़्यादा मार्जिन वाली बात नहीं है। कुलदीप जी, अभी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है, बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ कुलदीप सोलंकी भी बहुत दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। क्या पालम की जनता तो ये भी सोच रही हो कहीं ना कहीं जो है रेस में है मुख्यमंत्री? देखिए, ये सब आप लोगों की मिथ्याएं हैं, सोच हैं। हमारा मुख्यमंत्री, मैं कैमरामैन कहूँगा कि ये दिखाएं सामने, ये कमल का फूल है, कमल का फूल है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनता, जिम्मेवारियाँ मिलती हैं पार्टी में, जिम्मेवारियाँ मिलती हैं। अभी हमें कार्यकर्ता के नाते से पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़ें। कोई हमारा मंडल अध्यक्ष होता है, कोई जिला अध्यक्ष का काम करता है, यहाँ जिम्मेवारियाँ मिलती हैं। चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेवारी मिलेगी, बनेगा कोई नहीं, जिम्मेवारी मिलेगी उनको। काम मेन जो है वो संगठन करेगा, काम संगठन करेगा, सब कार्यकर्ताओं से मिलकर काम होगा। दिल्ली की जनता से पूछेंगे हम, उनसे पूछेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। कुलदीप जी, एक सवाल और, चुनाव से पहले बहुत सारे घमासान हुए, पलटीबाज नेता इधर उधर भी आए, पूर्व विधायक आपकी पार्टी में आ गए, उसका कुछ फ़ायदा दिखा क्या आपको? देखिए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। अब मैं तो चुनाव लड़ चुका था ऑलमोस्ट, जब वो आई तो लास्ट अंतिम दौर में ही आई हैं, तो ठीक है, आई हैं तो कोई स्वागत है। कोई घर पे आए तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे आप जाइए, हम उनका स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता के नाते से काम करें, जनता की सेवा करें। जीत के बाद पहला इंटरव्यू आपको है, कोई आभार व्यक्त करना चाहिए जनता से, कोई मैसेज? मैं बिल्कुल पालम की और सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, एक जिम्मेवारी दी है, मैं इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी जो भी वादे आपने किए हैं उन वादों पर आप खरा उतरेंगे और जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और आने वाले 5 वर्षों तक हम आपके सवाल इनसे लगातार पूछते रहेंगे, और पालम किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से तस्वीर बदल रही है, कैसा विकास हो रहा है, इस पर लगातार बातचीत 5 सालों तक चलती रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।